हेलो किड्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग चैनल। आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 8 के जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने बाकी उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। प्लेंटी, प्लेंटी का मीनिंग होता है बहुत अधिक या पर्याप्त मात्रा में। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द रिवर आफ्टर हैवी रेन। तेज बारिश के बाद नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी है। एक्साइटेड, बहुत खुश या उत्साहित होना। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू सी द टॉयज, बच्चे खिलौनों को देखकर एक्साइटेड हुए थे। रोकी, रोकी का मीनिंग होता है पथरीला। द रिवर फ्लोज थ्रू अ रोकी लैंड, जो नदी थी वो पथरीली जगह से गुजरी थी। डंप, डंप का मीनिंग होता है फेंकना या डाल देना। फैक्ट्रीज डंप वेस्ट इनटू द रिवर। स्ट्रगल, संघर्ष। द रिवर इज इन स्ट्रगल ड्यू टू पोल्यूशन, प्रदूषण के कारण नदियाँ संघर्ष में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. फ्रॉम वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट, लूनी रिवर का ओरिजिनेट या उत्पन्न स्थान कौन सा है। ए है हिमालयाज, बी है विंध्यारांच, सी है अरावली हिल्स या और डी है सह्याद्री, सह्याद्री रेंज है ना, सह्याद्री रेंज। तो इसका आंसर है सी अरावली हिल्स। ए तो गंगा का है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट मेक्स लूनीज वाटर सॉल्टी, लूनी के पानी को सॉल्टी या नमकीन कौन बनाता है। ए है डेजर्ट हीट, बी रॉकी सॉइल इन जोधपुर, सी फैक्ट्रीज इन मालूत्रा, डी पीपल प्यूरिंग सॉल्ट। तो सेकेंड का आंसर है बी रॉकी सॉइल इन द जोधपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई इज लोनी कॉल्ड मरुगंगा, लोनी को मरुगंगा क्यों कहते हैं। ए इट्स मर्ज विद द गंगा, बी पीपल कॉल इट फॉर फन, सी इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, डी इट इज सेकेंड इन द डेजर्ट। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है Looney tells you the different name by which people call it with write these names। तो लोनी को लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जान बोलते हैं, तो हमें लोनी के वो नाम लिखने हैं कि लोग उसे क्या क्या नाम लेकर बुलाते हैं। ए है आंसर है धौलमती, लूनी, मरुगंगा, गंगा ऑफ द डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डज लूनी मेंशन फीलिंग सैड ड्यूरिंग पुअर रेन्स, कम वर्षा होती है तब लूनी सैड क्यों हो जाती है। तो लूनी फील सैड ड्यूरिंग पुअर रेन्स बिकॉज वेरी लिटिल वाटर फ्लोज इन इट एंड द रिवर स्टार्ट्स ड्राइंग अप। लूनी सैड हो जाती है क्योंकि बहुत कम वर्षा के कारण जो उसकी नदी में पानी बहुत कम हो जाता है और जो रिवर है, जो नदी है, वो सूखने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डू फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर, जो फैक्ट्री है वो लूनी रिवर को नुकसान कैसे पहुंचा रही है। तो फैक्ट्रीज डंप पॉल्यूटेड वाटर इनटू द लूनी रिवर विच मेक्स द रिवर डर्टी एंड हार्म्स पीपल एंड एनिमल्स। जो फैक्ट्री है वो अपना जो गंदा पानी है वो नदी के अंदर डंप कर देती है या फिर नदी में फेंक देती है, जिसके कारण लूनी रिवर जो है वो गंदी हो जाती है और जिससे उन लोगों को और जानवरों को नुकसान होता है जो लूनी रिवर पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो द वे ऑफ लूनी ऑन द मैप बिलो, डू नॉट फॉरगेट टू मार्क इट्स ओरिजिन एंड 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 जसवंत सागर डैम ऑन द वे। हमें लूनी के वे को, मतलब लूनी कहाँ से निकलती है और कहाँ से कहाँ जाती है, उसको मैप में दर्शाना है और इसमें जसवंत सागर डैम और उसका जो ओरिजिनेट स्थान है अरावली हिल्स, उसको भी शो करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेम्स ऑफ सम रिवर्स इन योर एरिया, आपके एरिया के आसपास जो नदियाँ बहती हैं उनका नाम लिखना है। आपके एरिया में जो भी नदी बहती है उनका नाम इस क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, लूनी इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ राजस्थान बट इट इज़ नॉट द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। लूनी नदी है वो राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है
लेकिन यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी नहीं है। फाइंड आउट विच इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ द राजस्थान। तो तुम्हें फाइंड करना है कि राजस्थान की सबसे बिगेस्ट, सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट एन ऑटोबायोग्राफी फॉर इट। तो उसकी ऑटोबायोग्राफी को इसमें लिखना है। टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट्स, और नीचे ये हिंट्स दिए हुए हैं, इसके थ्रू हमें इसकी बायोग्राफी को लिखना है। तो हमने किसकी बायोग्राफी लिखी है, बनास की, है ना। आई एम रिवर बनास, आई ओरिजिनेट फ्रॉम वीरोकामात इन केमनोर हिल्स नियर कुंभलगढ़, माई लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 512 यानी 512 किलोमीटर्स, एंड आई फ्लो थ्रू मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक एंड उदयपुर। तो मैं बनास नदी हूँ, मेरा ओरिजिनेट यानी कि मेरा उत्पन्न स्थान जो है वीरोकामात खामनोर हिल्स कुंभलगढ़ के पास में है। मेरी लेंथ 512 किलोमीटर है, और मैं राजस्थान के बहुत से डिस्ट्रिक्ट यानी शहरों से गुजरती हूँ, जिसमें है अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक एंड उदयपुर। आई जर्नी थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट्स, और मेरी जर्नी इन डिस्ट्रिक्ट, इन शहरों से होकर गुजरती है। नरिशिंग द लैंड एंड इट्स पीपल एंड फाइनली मर्ज विथ चंबल रिवर इन बूंदी, और लोगों को और ज़मीन को नरिशिंग करती हैं, लोगों को पानी उपलब्ध करवाती है, और एंड में चंबल नदी में मर्ज हो जाती है, जो कि कहाँ पर है, बूंदी में। Where my course ends, I sustain the culture, agriculture, and life of this region, being an essential part of natural cycle। तो हमने ये लिखा बनास नदी के बारे में। आगे क्वेश्चन देखो, चेटाचैम्प। लूनीज कंप्लेन अबाउट फ्यू थिंग्स, व्हाट आर दिस कंप्लेंट्स। तो ये कंप्लेंट्स हैं, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट 5 स्टेप्स डेट कैन बी टेकन टू रिजॉल्व लूनीज कंप्लेंट्स। तो हमें लूनी के लिए जो कंप्लेंट्स हैं वो भी लिखनी है, और उसको सोल्व कैसे करना है वो भी लिखना है। तो हमने ये दोनों लिखा है, इस तरफ जो है वो कंप्लेंट्स है, और इधर है हमें उसको सोल्व कैसे करना है वो है। तो फैक्ट्रीज टू डर्टी वाटर इनटू द लूनी रिवर। जो फैक्ट्रीज होती है वो उनका गंदा पानी लूनी नदी के अंदर डाल देती है। दिस मेक्स द रिवर वाटर डर्टी एंड सॉल्टी। और ये जो चीज़ें होती है इससे नदी का पानी गंदा हो जाता है, और नदी का पानी नमकीन भी हो जाता है। द वाटर बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और पानी पीने के लिए अनफिट हो जाता है। फिश एंड अदर लिविंग बींग आर हार्म्ड, और जो पानी के अंदर जो फिश रहती है, जो अदर जीवित जंतु रहते हैं, वो उनके लिए नुकसानदायक है। पीपल डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ द रिवर, और लोग जो है नदी की प्रॉपर केयर, प्रॉपर देखभाल नहीं करते। ये इसकी कंप्लेंट्स हैं, तो इस पर हमें सॉल्व कैसे करना है। फैक्ट्री शुड नॉट रिलीज डर्टी वाटर डायरेक्टली इनटू द रिवर। तो जो फैक्ट्रीज हैं वो अपना गंदा पानी डायरेक्टली यानी सीधा नदी में बहाना नहीं चाहिए। वेस्ट वाटर शुड बी क्लीन बिफोर बीइंग रिलीज्ड। जो गंदा पानी है सबसे पहले उसको क्लीन करना चाहिए, और उसके बाद में नदी में रिलीज करना चाहिए। थर्ड है, पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट कीपिंग रिवर्स क्लीन, और लोगों को नदी को क्लीन करने के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। फोर है, थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर शुड बी स्टॉप, और जो गार्बेज यानी जो कचरा होता है उसको सीधा नदी में डालना भी रोक देना चाहिए। ट्री शुड बी प्लांटेड नियर रिवर्स टू प्रोटेक्ट देम, और नदी के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे नदी को सुरक्षा मिल सके। धवल मयूरी लर्न अ लैंग्वेज। लेट्स लुक एट व्हाट धवल इज डूइंग टुडे। तो देखते हैं कि धवल आज क्या करता है। धवल इज क्लाइंबिंग अ मैंगो ट्री, और धवल क्या कर रहा है, सबसे पहले मैंगो ट्री के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है। धवल इज लुकिंग एट द मैंगो, धवल ने मैंगो को देखा। धवल इज लूजिंग हिज बैलेंस, धवल ने उसका बैलेंस खो दिया। धवल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, और वो पेड़ से गिर गया। तो अब क्या करना है, धवल इज क्राइंग, और धवल रोने लग गया। Dhaval wants to tell Mayuri about his adventure the next day. Can you help him?
धवल उसके एडवेंचर को मयूरी को बताना चाहता है अगले दिन। तो क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? तो चले लिखते हैं, आई वॉज क्लिम्बिंग द मैंगो ट्री यस्टरडे। इसने शुरू किया तो हम इसको पूरा करते हैं। आई वॉज क्लिम्बिंग द मैंगो ट्री यस्टरडे, आई वॉज लुकिंग एट अ मैंगो, आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड फेल फ्रॉम द ट्री, आई वॉज क्राइंग। मैं कल मैंगो ट्री पर चढ़ा था, मैंने आम को देखा और मैं अपना बैलेंस खो दिया और मैं वहाँ से गिर गया और मैं रोने लग गया। तो ये था उसका एडवेंचर, किसका? धवल का। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।